साउंड टेक 7 एक्शन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है SEO, बोले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे टाइप होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का एक सबसे बड़ा पार्ट है SEO। SEO बोले तो SEO। सो अगर बात करें SEO की, तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर SEO ना हो तो जो डिजिटल मार्केटिंग राहें हैं वो सूनी सूनी सी लगती हैं। बिकॉज अब डिजिटल मार्केटिंग में SEO बहुत मायने रखता है। सो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे SEO कैसे काम करता है, क्यों SEO जरूरी है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। SEO जो होता है ये बेसिकली दो टाइप का। मान लीजिए कि आप जो काम करते हैं, किसी भी काम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सही तरीका, एक होता है अमरीश पुरी वाला तरीका। बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। जो इसमें हम लोगों का SEO है, SEO करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला है हमारा ऑन पेज यानी कि सिंपल तरीका, साधारण तरीका। जो दूसरा वाला है वो अमरीश पुरी वाला तरीका, गुंडागर्दी का तरीका है, और उसमें हम लोग SEO को ऑफ पेज करते हैं, ब्लैक हैट टेक्निक को यूज करते हैं। तो चलिए हम सभी लोग इन सभी टॉपिक को जान लेते हैं और पता लगाते हैं कि SEO काम कैसे करता है और क्यों SEO इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आज के जमाने की इस लुपुड़ धुपुड़ दुनिया में हम SEO को कहते हैं ऑन पेज SEO। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है। दूसरे को कहते हैं ऑफ पेज SEO। तो चलिए हम इन दोनों टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा है ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO को हम लोग इस तरीके से समझते हैं, सपोज दैट आपकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपने जितना भी कंटेंट लिखा है, कंटेंट को आपने एक अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया, अच्छे तरीके से उसको लिखा है, उसमें हेडलाइंस वगैरह लगाई हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO में हमारा कंटेंट आ जाता है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, पूरी हेडलाइंस आ जाती हैं, और जो भी हम अपने किसी भी एडवर्टाइजर से, अपने किसी भी बाहर से अगर अपनी वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करवाते हैं, ये सब हमारा ऑन पेज SEO के अंदर आ जाता है। इसमें हम सभी लोग अपनी इमेजेस लगाते हैं, अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कीवर्ड्स लगाते हैं। सपोज दैट आपने अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट बनाने से पहले आप लोगों ने उसके बारे में रिसर्च की होगी, आपने उसकी नीश निकाली होगी, आपने किस बेसिस पे अपनी वेबसाइट को बनाया है, उसका क्या कीवर्ड है, क्या प्राइमरी कीवर्ड है, क्या सेकेंडरी कीवर्ड है, क्या सेकेंडरी कीवर्ड है। तो इन बेसिस पे हम अपने कीवर्ड्स को निकालते हैं और उन्हीं सब कीवर्ड्स का यूज करके हम अपनी वेबसाइट में उनको यूज करते हैं, जिनके बेसिस पे हमारी वेबसाइट रैंक होती है। तो आपने जैसे कि सपोज दैट आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है, तो उसमें आप लोगों ने अपना कीवर्ड निकाला है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसमें आप लोगों ने उस कीवर्ड को अपने हर एक पेज में 3 से 4 बार यूज किया है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो वहाँ पर आपकी कीवर्ड स्टफिंग भी हो जाएगी, जो कि गूगल के एल्गोरिथम के खिलाफ है। सो आप लोगों को गूगल की एल्गोरिथम भी नहीं पता होगी, इनको मैं आने वाली वीडियो में कवर अप करूँगा। सो अभी हम लोग जान लेते हैं कीवर्ड, इसे कहते हैं हम लोग ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO में अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, कीवर्ड्स लगाते हैं, पूरा फुल्ली उसको सजाते रखते पोतते हैं, उसे कहते हैं हम ऑन पेज SEO। तो ये तो हो गया हमारा ऑन पेज। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ऑफ पेज SEO के बारे में। बस लायक है क्या? हाँ तो भाई, जो हमारा ऑफ पेज होता है, ये हम मैंने आपको बताया था कि अमरीश पुरी के तरीके से करते हैं, बोले तो गलत तरीके से। वैसे गूगल के एल्गोरिथम के खिलाफ तो ये आता है, बट इसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपके स्पैम स्कोर को ये बढ़ा देगा। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा ऑफ पेज होता है, इसमें कौन कौन से काम होते हैं। सपोज दैट आपकी कोई वेबसाइट है, वो रैंक हो नहीं रही है, तो आप गूगल को पैसे देकर उसको रैंक कराएंगे, उस पर एड्स चलाएंगे। एड्स तो एक बेसिकली गूगल के एल्गोरिथम के खिलाफ नहीं, ये गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से ही चलता रहता है, क्योंकि एड्स चलाना कोई गलत बात नहीं है। एड्स तो बेसिकली हर वेबसाइट पर चलते हैं जिसको रैंक कराना होता है, तो यहाँ पर आप अपने एड्स चला लेते हैं। अब मान लीजिए आपने क्लॉकिंग कर दी, कीवर्ड की स्टफिंग कर दी। स्टफिंग बोले तो आपने एक वेबसाइट में पूरे कीवर्ड ही भर दिए, 20, 30, 40, 50, यानी कि 100 वर्ड का आपका एक ब्लॉग है, तो उसमें आपने 20-30 कीवर्ड लगा दिए अपने।
स्टफिंग कर दी खूब कायदे से रैंक कराने के चक्कर में। तो यहाँ पर आपको स्टफिंग भी नहीं करनी। बेसिकली जो स्टफिंग होती है, यहाँ पर 100 वर्ड्स में आप 3 ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं डिजिटल अपनी कीवर्ड के। सो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। क्लॉकिंग कर देते हैं लोग, जो ब्लैक हैट टेक्निक्स में आती है, क्लॉकिंग, कीवर्ड स्टफिंग, हाइट टेस्ट, कई सारे फॉर्मेट्स आते हैं, मैं साइड में दे दूंगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। सो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग बचाते हैं। और बेसिकली हमारा जो बैकलिंक का सोर्स रहता है, बैकलिंक्स हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। काफ़ी वेबसाइट पर जाके हम डेली बैकलिंक्स, डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स को भी क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि बैकलिंक्स होती हैं, बैकलिंक्स की वजह से हमारा स्पैम स्कोर वो गूगल के एल्गोरिथम के खिलाफ क्यों चली जाती है? क्योंकि जो बैकलिंक्स हमारी होती हैं, सारी बैकलिंक्स तो अच्छी होगी नहीं, क्योंकि सब वेबसाइट तो अच्छी होती नहीं। आप बनाते चले जाते हैं। आपने सपोज बहुत सारी बैकलिंक डाली, क्योंकि ज़्यादा बैकलिंक्स बनाना भी अच्छी बात नहीं, वो गूगल के एल्गोरिथम के खिलाफ जाता है। तो मान लीजिए आपने 100 बैकलिंक बना ली, पर्टिकुलर अच्छा एरिया, ठीक है। उसमें से जब आपने बनाया, उनका DAP अब नॉर्मल था, बढ़िया था, उनका स्पैम स्कोर भी ठीक था। बट आफ्टर सम टाइम आप लोगों ने देखा, महीने 2 महीने बाद, वो जिस वेबसाइट पे आपने बैकलिंक बनाई थी, उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर या फिर किसी कारणवश किसी भी क्वेरी की वजह से उसका स्पैम स्कोर बढ़ गया। उसकी स्पैम स्कोर बढ़ने से आपकी वेबसाइट पे इफेक्ट होगा, क्योंकि आपकी बैकलिंक वहाँ पर लगी हुई है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप गूगल सर्च कंसोल में जाकर बेसिकली वहाँ से चेक कर सकते हैं कि अपने किस वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ा है। अगर वहाँ से आपका स्पैम स्कोर बढ़ा तो आप डिसेबल टूल का यूज करके वहाँ से बैकलिंक को हटा सकते हैं। सो बेसिकली ये होता है हमारा SEO ऑफ पेज। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे कि SEO ऑफ पेज क्या होता है और ऑन पेज क्या होता है। सो बेसिकली मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे, अच्छे किसी भी टॉपिक पर लाएंगे जो आपको बता देंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और सब्सक्राइब करने को मैं कहूँगा नहीं, मन हो तो कर दीजिए। चलिए, जय। प्लीज सब कराए